सबको जय मसीह की। मन ही मन में सोचो, मन ही मन में सोचो। प्रभु का वचन कहता है, भजन कहता है 4:4 में, कांपते रहो, पाप मत करो, अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। रियली में इस वचन पर हम लोग अगर सोचने पर आए, मनन करने पर आए, तो परमेश्वर हमसे बहुत सारी बातें करना चाहता है और हमें बहुत कुछ सिखाना चाहता है। हमारे हर एक काम की शुरुआत हमारे मन से होती है, हमारी सोच से होती है। तो जैसे यशायाह 14 में लूसीफर का गिरना हो, वो भी मन में पहले उसने सोचा कि मैं परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन लगाऊंगा। मन में सोचा, परमेश्वर के विरोध में गया और वो शैतान बन गया। फिर उसने मन में सोचा कि मेरा तो काम बना नहीं, अब मैं उसके बनाए हुए आदम और हवा को गिराऊंगा। और उत्पत्ति 3 में उसमें मन में सोचा और उस कार्य को पूरा किया और आदम हवा को जाकर बहकाया और वो लोग भी पाप में गिर गए। और आज पूरा संसार जो है, वंशज में हमें मिला है ये पापी स्वभाव। जीवन में घर का मुखिया अपने घर को चलाने के बारे में सोचता है, कंपनी का मालिक अपनी कंपनी को चलाने के बारे में सोचता है, सबसे पहले अपने मन में, फिर उस कार्य को करता है। संसार के पास मन ही मन में सोचने के लिए बहुत कुछ है, पर करने के लिए शायद उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है। करते हैं तो वो बुरा ही होगा। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हमारे विश्वासी जीवन में हमें पता है कि हमें मन ही मन में क्या सोचना है। हम एक ही समय पे दो बातें नहीं सोच सकते, या तो हम बुरी बातें सोचेंगे या अच्छी बातें सोच सकते हैं। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे मन में, हमारे हृदय में परमेश्वर रहता है। हमें नया पवित्र आत्मा दिया गया है, नया आत्मा दिया गया है। अब हमें मन में सोचने के लिए, बुरी बातों के लिए कोई जगह नहीं है। बाइबल हमारे पास है, इसमें हम लोग हर रोज पढ़ सकते हैं, मन ही मन में सोच सकते हैं और इसको मनन बोलते हैं। तो क्या सोचना है हमें अपने मन ही मन में? मन ही मन में अगर हमें याद है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हो गया, तो हम अनंत काल के बारे में सोच सकते हैं। हम मन ही मन में सोच सकते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे। हम मन ही मन में सोच सकते हैं कि आज मुझे लोगों को प्रभु का वचन सुनाना है। हमें मन ही मन में सोचना है कि आज मुझे उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। प्रभु हमारे मन में भी लोगों के लिए प्रार्थना करने को डालता है। मन ही मन में हमें सबसे पहले सोचना है कि आज मुझे इस व्यक्ति को कॉल करके उसके लिए प्रार्थना करना है, उससे बात करना है। अगर आप एक पास्टर हैं, प्रचारक है, तो आप मन ही मन में सोच सकते हो कि आज मुझे किस विषय पर प्रचार करना है। मन ही मन में हमें ये भी सोचना है कि हमें पाप नहीं करना है। मन ही मन में हमें ये भी सोचना है कि मुझे वचनों पर मनन करना है। ये भी एक सोचना है। तो बहुत सारी बातें हैं। जो भी आप काम करते हो, सबसे पहले मन में सोचो, क्योंकि हमारे मन में अगर हम इन बातों को कोई भी काम करने से पहले सोचते हैं, तो आधी समस्याओं का हल हमारे मन में ही हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, वचन है, हमारे पास एक नई सोच है। बोलने से पहले आप मन ही मन में सोचो कि आप क्या बोलने वाले हो। किसी को अपनी सुनाने से पहले मन ही मन में सोचो कि पहले मुझे उसकी सुनना है। जब वो बातें बोल रहा होगा, मन ही मन में प्रभु आपको एक नई बातें बताएगा कि आपको उसको क्या काउंसलिंग करना है, क्या बताना है। मन ही मन में यहाँ पर क्या कहता है वचन 4 में कि हमें कांपते रहना है। कई बार हमें कुछ समझ में नहीं आता तो लेट जाओ। मैं तो लेट जाता हूँ जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता, और मन ही मन में मैं सोचता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। भजन संहिता 4:8 में प्रभु का वचन कहता है कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे एकांत में रहने देता है। मैं ऐसा ही करता हूँ। ये वचन मेरे जीवन से बहुत करीब है। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं लेट जाता हूँ और मन ही मन में सोचता हूँ और सो जाता हूँ, और जब मैं उठता हूँ तो बिल्कुल फ्रेश होता हूँ। आप भी इस एक्सपीरियंस को करके देखो। आमीन।